लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ ने कोझिकोड में अपना घोषणा पत्र जारी किया। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा जारी इस 60 सूत्री कार्यक्रम में 950 प्रस्ताव शामिल है, जिसका मकसद नव केरल बनाना और चल रहे विकास कार्यों को जारी रखना है। घोषणा पत्र में पूर्ण गरीबी मिटाने, लाइफ मिशन 2.0 के तहत केरलम को बेघर मुक्त राज्य बनाने, कल्याण पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने, 5 साल में ज्ञान आधारित समाज बनाने, शिक्षक युवाओं के लिए कैंपस प्लेसमेंट और बैक टू कैंपस स्कीम के जरिए नौकरियां सुनिश्चित करने तथा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण देने जैसे वादे किए गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर तीखा हमला किया और कहा है कि पिनराई विजयन पर वोट देना मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसकी सीपीएम तेलंगाना इकाई ने कड़ी निंदा की है। पार्टी के राज्य सचिव जॉन वेस्ले ने हैदराबाद में जारी बयान में कहा है कि रेवंत रेड्डी पहले मोदी को अपना बड़ा भाई कह चुके हैं, लेकिन अब केरल में पिनराई को मोदी का साथी बता रहे हैं। उन्होंने केरल की तुलना में तेलंगाना की शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर सवाल उठाए तथा लोगों से कांग्रेस की राजनीति समझकर यूडीएफ को नकारने की अपील की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अन्ना डीएम के नेता के पलानीस्वामी ने राज्य की डीएम की सरकार को किसान विरोधी बताया है। आज पुदुकोट्टई में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के स्टालिन की सरकार ने अन्ना डीएमके की कावेरी वैगई गुंडर नहर परियोजना को रोक दिया, जिससे तिरुचि पुडुकोट्टई शिवगंगा और रामनाथपुरम के किसानों को पानी की सुविधा मिलनी थी। पलानीस्वामी ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में चावल समेत जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, संपत्ति कर और बिजली दरें आसमान छू रही हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है और सरकार सिर्फ फोटोशूट पर ध्यान दे रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर अन्ना डीएम के सत्ता में आई तो इन मुद्दों पर कार्रवाई होगी। उधर मुख्यमंत्री के स्टालिन ने तिरुचि और करूर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर भाजपा और उसके सहयोगी सत्ता में आए तो राज्य का नाम बदलकर दक्षिण प्रदेश कर दिया जाएगा और इसे उत्तर प्रदेश या मणिपुर जैसा हिंसा का जंगल बना दिया जाएगा। स्टालिन ने दावा किया कि तमिलनाडु अभी सुरक्षित और प्रगतिशील राज्य है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध कम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के विकास मॉडल देखने के लिए 1 हफ्ते रुकने का न्योता दिया। कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी राजनीश ने खुद अपने मोबाइल फोन से आधिकारिक पोर्टल पर डिजिटल जनगणना के लिए स्वयं जनगणना पूरी कर ली और नागरिकों से अपील की है कि वे भी 15 अप्रैल तक अपने घरेलू विवरण ऑनलाइन भर ले। इस प्रक्रिया में मोबाइल नंबर और ओटीपी से वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद एक यूनिक आईडी मिलती है, जिसे घर घर आने वाले गणनाकारों को दिखाना होता है। शालिनी रजनीश ने कहा है कि सही जानकारी देने से कर्नाटक के भविष्य की नीतियां, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की योजनाएं बेहतर बन सकेंगी। स्वयं जनगणना 15 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद 16 अप्रैल से 15 मई तक गणनाकारों के घर घर सर्वेक्षण होंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया और मछलीपट्टनम विजयवाड़ा गुंटूर क्षेत्र यानी मावीगुन को राज्य की राजधानी बनाने का सुझाव दिया। ताड़ेपल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अमरावती पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करते हैं, लेकिन स्रोत और समय नहीं बता रहे, जबकि इस परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और अन्य क्षेत्रों का विकास तथा कल्याण योजनाएं रुक गई हैं। जगन ने जोर देकर कहा है कि वे अमरावती या किसी क्षेत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार और एक तरफा फोकस का विरोध करते हैं। पुडुचेरी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मास कम्युनिकेशन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के मौके पर एक शैक्षणिक सेमिनार की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।